जय हिंद दोस्तों। भारत पर विदेशी आक्रमणों का इतिहास बहुत ही पुराना है। सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और न केवल इसे लूटने का प्रयास किया बल्कि भारत की संस्कृति, विरासत, आत्मीयता और गौरव को पूरी तरह नष्ट करने का भरसक प्रयास भी किया। ऐसे अनेक प्रयासों के बावजूद भारत का अस्तित्व अटल है और भारतीय संस्कृति की धारा अविरल प्रवाहित होती रहती है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि हर काल में भारत की पावन भूमि पर अनेक वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से मातृभूमि और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। इन्हीं में से एक हैं महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने भारत की संस्कृति, गौरव व मान सम्मान बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव राजभर के गौरवशाली इतिहास को। दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक हैं जिनके बारे में बहुत कम ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है। भले ही इतिहास की किताबों में इस वीर योद्धा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का उल्लेख मिलता है। इन लोक कथाओं के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव न केवल लोगों के मन में जीवित हैं, बल्कि उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लोगों के मन में महाराजा सुहेलदेव की छवि एक ऐसे वीर योद्धा की है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से मातृभूमि और हिंदू धर्म की रक्षा की। महाराजा सुहेलदेव के इतिहास के बारे में बात करें तो लोक कथाओं 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो की किताब एजाज ए खुसरवी, फिर 17वीं सदी में लिखी गई किताब मीरात ए मसूदी और मोहम्मद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों उतबी और अल बरूनी के पुस्तक के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है। यहाँ हम इन्हीं महत्वपूर्ण स्रोतों के आधार पर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। अवध गजेटियर के अनुसार सुहेलदेव का जन्म मास की बसंत पंचमी के दिन 990 ईस्वी में बहराइच के महाराजा प्रसेनजीत के पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं मीरात ए मसूदी के अनुसार वह सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा मोरध्वज का बड़े पुत्र थे। दोस्तों, अवध गजेटियर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 ईस्वी से 1077 ईस्वी तक माना गया है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक किया था। वह नागवंशी भारशिव क्षत्रिय थे जो आज भर या राजभर कहलाते हैं। हालांकि सुहेलदेव की जाति को लेकर वर्तमान में कई जाति समूह दावा जताते हैं। मीरात ए मसूदी के बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, वैश्य, राजपूत, भारशिव या यहाँ तक कि नागवंशी क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं बहराइच की लड़ाई में वीर योद्धा सुहेलदेव का महत्वपूर्ण योगदान। दोस्तों, 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच इस्लामिक आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत को लूटने की दृष्टि से 17 बार भारत पर आक्रमण किया। वह सोमनाथ सहित भारत के अनेक अत्यंत समृद्ध मंदिरों को लूटने में सफल रहा। इस हमले का उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं था, बल्कि भारत से मूर्ति पूजा को समाप्त करके भारत का इस्लामीकरण करना था। सोमनाथ के युद्ध में गजनवी के साथ उसके भतीजे सैयद सालार मसूद ने भी भाग लिया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मसूद ने उत्तर भारत में इस्लाम के विस्तार का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। इसी इरादे से सालार मसूद दिल्ली, मेरठ, कन्नौज होते हुए एक विशाल कट्टरपंथी इस्लामी सेना लेकर बहराइच पहुंचा।
जहां उनका सामना महाराजा सुहेलदेव से हुआ। 10 जून 1034 को बहराइच की लड़ाई में सालार मसूद महाराज सुहेलदेव के हाथों लाखों की संख्या वाली इस्लामिक सेना के साथ मारा गया। इस युद्ध के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के वीरों के प्रति ऐसा भय उत्पन्न हो गया कि अगले 150 वर्षों तक किसी आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। मातृभूमि, भारतीय संस्कृति, धर्म की रक्षा के इस कार्य के लिए महाराजा सुहेलदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।